रात गहरी थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पृथ्वी शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे कहीं न कहीं एक तूफान उठ रहा था। एक ऐसा खतरा जिसे ज्यादातर लोग महसूस भी नहीं कर सकते थे, पर पिकोलो महसूस कर रहा था। कामी हाउस के पास छोटे पहाड़ों की चोटी पर वो अकेला खड़ा था, आंखें बंद, सांसें स्थिर, और मन में एक ही सवाल, क्या इस दुनिया को बचाने का एक ही रास्ता बचा है? पिकोलो अकेला था, पर उसके विचारों में एक ही नाम गूंज रहा था, गोहान। सालों पहले उसने सोचा भी नहीं था कि वो गोकू के बेटे को अपना सबसे मजबूत शिष्य बनाएगा, पर समय के साथ वही बच्चा अब उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। और आज शायद उसी बच्चे को वो दुनिया की ढाल बनाना चाहता था। कुछ घंटे पहले पिकोलो ने दूर अंतरिक्ष से आती एक अनजान ऊर्जा महसूस की थी। एक ऐसी शक्ति जो ना संयम थी, ना फ्रिजा की जाती, ना कोई पुरानी धमकी। ये कुछ नया था, कुछ ज्यादा खतरनाक। और सबसे बुरा, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। गोकू अभी किसी दूसरे आयाम में ट्रेनिंग कर रहा था। वेजिटा भी गहरी ट्रेनिंग में था। ज्यादातर जेड फाइटर्स अपनी अपनी जगह बिखरे हुए थे। पिकोलो जानता था, अगर ये चीज आ गई और हम तैयार नहीं हुए तो सब खत्म। उसके मन में एक ही रास्ता बचा, गोहान। गोहान अब वो बच्चा नहीं रहा था जिसे पिकोलो जंगलों में चिल्लाकर ट्रेनिंग करवाता था। वो बड़ा हो चुका था, शांत, बुद्धिमान, परिवार में व्यस्त और लड़ाई से दूर। लेकिन उसके अंदर की शक्ति अभी भी वही थी, बस दब चुकी थी। पिकोलो ने मन ही मन तय किया, अब उसे वापस जगाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी। अगली सुबह पिकोलो ने गोहान को बुलाया। गोहान मुस्कुराते हुए आया। मिस्टर पिकोलो, सब ठीक है? पिकोलो ने बिना समय गवाए कहा। ठीक नहीं है, और तुम भी नहीं हो। गोहान चौंका। मैं समझा नहीं। पिकोलो की आंखें तीखी थी। तुमने अपनी असली शक्ति छोड़ दी है। तुम अपनी ताकत भूल चुके हो, और अब तुम्हें फिर से वही गोहान बनना होगा जो तुम कभी थे। गोहान का दिल धड़क उठा। क्या फिर से लड़ाई? लड़ाई नहीं, गोहान, पिकोलो बोला। युद्ध, ऐसा युद्ध जिसे रोका गया, तभी हम सब जिंदा रहेंगे। पिकोलो ने उसे उस पुराने जंगल में ले गया जहां सालों पहले उसने छोटे गोहान को ट्रेन किया था। हवा वही थी, पेड़ वही थे, बस गोहान बदल चुका था। तैयार हो? गोहान ने गहरी सांस ली। हां। पिकोलो ने कोई चेतावनी नहीं दी, सीधे हमला कर दिया। गोहान पीछे फेंका गया, धूल उड़ उठी। ये क्या? यही ट्रेनिंग है, पिकोलो गरजा। तुम्हें सोचने का समय नहीं मिलेगा। दुश्मन तुम पर इंतजार नहीं करेगा। गोहान ने कई बार झेले। शुरू में वो कमजोर पड़ा, लेकिन हर एक बार उसके अंदर का पुराना योद्धा जगाने लगा। धीरे धीरे गोहान की आंखों में चमक लौटने लगी। उसका ऑरा फूटने लगा। उसका दिल धड़कने लगा, उस पुरानी शक्ति के साथ जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। पिकोलो मुस्कुरा भी नहीं रहा था, लेकिन भीतर वो जान गया था, यही वो गोहान है जिसकी दुनिया को जरूरत है। 3 दिन तक लगातार ट्रेनिंग चली। अगले दिन आसमान अचानक लाल हो गया। वो अजनबी ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण में घुस चुकी थी। पृथ्वी कांपने लगी। गोहान और पिकोलो पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। एक काली आकृति बादलों को चीरती हुई नीचे उतरी। दाढ़ीदार, विशाल, धातु की कवच से ढका एक योद्धा। उसकी आंखें क्रूर थी। मैं ड्रेथर हूं, उसने दहाड़ा। पृथ्वी पर कब्जा करने आया हूं। कौन है जो मेरा सामना करेगा? गोहान एक पल के लिए डरा, लेकिन तभी पिकोलो ने धीरे से कहा, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। गोहान की सांसों में स्थिरता आ गई। उसका ऑरा चमकने लगा, पीला, सुनहरा, तेज। और अगले ही पल सुपर सैयन 2, बिजलियां फट पड़ी। ड्रेथर की आंखें फैल गई।
ये शक्ति। गोहान आगे बढ़ा। ये शक्ति मेरी नहीं, ये पृथ्वी की रक्षा की शक्ति है। ड्रेथर ने पहला हमला किया, एक विशाल विस्फोट। गोहान ने हाथ उठाकर उसे चीर दिया। पिकोलो दूर खड़ा देख रहा था, गर्व से। गोहान हवा में उछला, अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और डरा देने वाली चीख के साथ ड्रेथर को सीधा आकाश में धकेल दिया। दुश्मन फिर नीचे गिरा, पर इस बार घायल था, हताश था। ये कैसे? एक इंसान। मुझे, गोहान बोला, मैं सिर्फ इंसान नहीं हूं, मैं पिकोलो का शिष्य हूं। और अगले ही पल गोहान ने अंतिम वार किया। एक चमक, एक विस्फोट, और आकाश शांत। दुश्मन भस्म हो चुका था। गोहान थककर नीचे गिर पड़ा। पिकोलो उसके पास आया। तुमने कर दिखाया, गोहान। गोहान हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये सब आपकी वजह से, मिस्टर पिकोलो। अगर आपने मुझे जगाया ना होता। पिकोलो ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। यही मेरी योजना थी, तुम्हें फिर से वो बनाना जो तुम हमेशा से थे, दुनिया के असली रक्षक। गोहान ने सिर झुका दिया, आदर में। आज उसके गुरु ने एक बार फिर उसे वहीं पहुंचा दिया था, जहां सिर्फ सबसे मजबूत खड़े होते हैं।